Hello bachon, let's read this question. The question says the bulk modulus of a liquid is 3 into 10 to the power 10 Newton per meter square. The pressure required to reduce the volume of liquid is a liquid by 2% is. And the options are A 3 into 10 to the power 8 Newton per meter square, B 9 into 10 to the power 8 Newton per meter square, C 6 into 10 to the power 8 Newton per meter square, एंड डी 12 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस वी नो दैट बल्क मॉडुलस that is denoted by beta is given by normal stress divided by volumetric strain, volumetric strain, or we can simply say volume strain. So normal strain is pressure and divided by volumetric strain is del V by V. और क्योंकि जब नॉर्मल स्ट्रेन लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन लगा सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन में गिवन है बल्क मॉडुलस ही गिवन है। देखिए क्वेश्चन में बीटा, क्वेश्चन में देख लीजिए बीटा गिवन है, बी गिवन है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड। ये तो गिवन है, इतना गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, तो किया जाएगा 2% से, यानी कि 2/100। भाई देखिए 2% का मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम को 2% रिड्यूस करना है, यानी कि पहले 100 रहेगा और चेंज कितना करना है 2 से, तो 2/100 हो गया। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई डेल वी बाई वी। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, तो हमको यहाँ पर साइन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा इंटू डेल वी बाई वी। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 10, और जो ये वॉल्यूम स्ट्रेन है 2/100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 टू द 6 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 2 ऊपर आके तो ये हो जाएगा 10 का पावर 8 यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So the correct option of this question is C, 3 into 10 to the power 8 Newton per meter square. The correct option is C.